गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य मानव सभ्यता को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना होता है। यह खास दिन हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष 2024 की थीम लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेसिलेंस है, यानी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता है, जो मरुस्थलीय और सूखे जैसी समस्याओं पर केंद्रित है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम हर साल तय की जाती है। साल 2023 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ष 2024 का स्लोगन आवर लैंड आवर फ्यूचर और इसका हैशटैग है VR #जनरेशन रिस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यानी 2024 का इसका मेजबान देश है सऊदी अरब। अब बात कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा इस विश्व पर्यावरण दिवस की गई थी। स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में इस दिन की स्थापना की गई। इस सम्मेलन में पहली बार पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक चर्चा की गई थी और मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और समय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस एक वैश्विक मंच के रूप में उभरा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था, जिसकी थीम केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ थी। इस थीम ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर जोर दिया कि हमारे पास एकमात्र पृथ्वी है और हमें इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित प्रमुख सम्मेलनों के बारे में। पहला सम्मेलन था अटलांटिक संधि 1959। अंटार्कटिक संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य अंटार्कटिका में मानवीय गतिविधियों को विनियमित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। साथ ही महाद्वीप के पर्यावरण और वन्य जीवन को संरक्षित करना भी है। इस संधि पर 1 दिसंबर 1959 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 23 जून 1961 को लागू हुई थी। यह अटलांटिका को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए महाद्वीप घोषित करता है। सैन्य गतिविधि, परमाणु परीक्षण और खनिज खनन पर प्रतिबंध लगाता है तथा हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इस संधि के संस्थापक सदस्यों की हम बात करें तो मूल हस्ताक्षरकर्ता अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सम्मिलित हैं। वर्तमान सदस्यों की हम बात करें तो नवीनतम जानकारी के अनुसार इसके 57 सदस्य देश हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? तो इसका आंसर है हाँ, भारत अटलांटिक संधि का सदस्य है। दूसरा सम्मेलन है आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन यानी रामसर कन्वेंशन 1971। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षरित किया गया, जबकि 21 दिसंबर 1975 को इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य विश्व भर में आर्द्र भूमियों की हानि को रोकना तथा राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शेष बची आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना है। वर्तमान में 170 से अधिक देश इस सम्मेलन में भागीदार हैं। क्या भारत इसका वर्तमान सदस्य है? तो इसका आंसर है हाँ, 1 नवंबर 1982 को इसका सदस्य भारत बना था। अब हम जान लेते हैं पर्यावरण के प्रति भारत की पहल। भारत ने अपने भूभाग में अनेक रामसर स्थलों को नामित किया है, जिनमें चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन शामिल हैं। यह रामसर बैठकों COP में सक्रिय रूप से भाग लेता है
और आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन पर वैश्विक चर्चा में योगदान देता है। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई स्टॉकहोम घोषणा 1972 के बारे में। स्टॉकहोम घोषणा पत्र स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनाई गई एक ऐतिहासिक घोषणा है। स्टॉकहोम घोषणा को 16 जून 1972 को हस्तांतरित किया गया। इसमें वैश्विक पर्यावरणीय शासन और सतत विकास के सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है। मानव और पर्यावरण कल्याण पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन के सदस्य देशों की बात करें तो 122 देश शामिल हैं। वर्तमान सदस्य सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की घोषणा की भावना के अनुरूप भागीदारी माना जाता है। हालांकि यह एक बाध्यकारी संधि नहीं है। क्या भारत इसका सदस्य है? तो इसका आंसर है हाँ। भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया और घोषणा के सिद्धांतों का समर्थन किया। अब बात कर लेते हैं इस सम्मेलन के आयामों के बारे में। इस सम्मेलन के 3 आयाम हैं। पहला, देशों ने एक दूसरे के पर्यावरण या राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की। दूसरा, पृथ्वी के पर्यावरणीय खतरों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। तीसरा, देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP नामक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की गई है। ये थी कुछ जानकारी विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, जो कि आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। आप सभी से विनम्र अपील और निवेदन है कि आप भी प्रकृति के संरक्षण में सहयोग दें और प्रकृति की सुरक्षा करें।